डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आज से कुछ दशक पहले तक वृद्ध लोगों में ही सामान्य तौर पर देखने में मिलती थी। धीरे धीरे करके एक दशक पहले चलन शुरू हुआ। इसने युवाओं को एक तरीके से युवाओं के शरीर में कब्जा करना चालू कर दिया और अब देखने में आ रहा है कि ये जुवेनाइल डायबिटीज के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जुवेनाइल डायबिटीज मतलब 3 साल से 12 साल तक के बच्चे के शरीर में ही एकदम से शुगर के लक्षण आते हैं। चेक कराया जाता है, यदि किसी कारण की वजह से उनको पता लग जाता है कि ये डायबिटीज है, जैसे कारणों में बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, एकदम से वजन का गिर जाना, या फिर अगर कहीं कोई चोट लगी और वो चोट भर नहीं रही है तो सामान्य तौर पर ये लक्षण सब लोगों को जानकारी में है। लोग चेक कराते हैं। 5 साल का बच्चा है और उसकी शुगर चेक करी, आई 300 या 400, 500 शुगर का लेवल देखने में आया जब पहली बार किसी बच्चे की शुगर कराई और बच्चा जुवेनाइल डायबिटिक घोषित कर दिया गया। जुवेनाइल डायबिटीज का मतलब, जुवेनाइल मतलब बचपन की बीमारियां, बचपन में डायबिटीज हो जाना, और फिर इसको कह दिया जाता है ये तो ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून है। इसमें यह भी बोला जाता है कि अगर मदर फादर मतलब पेरेंट्रल और मैटरनल, अगर मान लो पेरेंट्रल केस में मैटरनल या पैटर्नल कोई स्थिति ऐसी रही कि मदर की साइड से अगर किसी को डायबिटीज रही है तो लगभग ये केस जो है ये 3 से 4% तक ऐसा होता है कि ये बच्चों में आ जाए, बचपन में ही बच्चे में जुवेनाइल डायबिटीज का फीचर आना चालू हो जाए। अगर फादर की साइड में किसी को डायबिटीज रही है तो फिर लगभग चांस होता है 5 से 7% डायबिटीज बच्चे में आने का। मदर फादर दोनों की ही डायबिटिक हिस्ट्री है तो लगभग 30% चांस हो जाते हैं कि बच्चे को बचपन में ही जुवेनाइल डायबिटीज हो सकती है। या फिर यह भी कहा जाता रहा है कि अगर मदर या फादर के साइड से किसी को ही डायबिटीज नहीं है तो भी 0.6-0.7% चांसेस होते हैं कि बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज हो जाए। लेकिन अगर कहीं कोई पेरेंटल हिस्ट्री नहीं है तो कंपैरेटिवली बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे महीने भर के अंदर अंदर मुझे लगता है शायद 20-22 बच्चे आ चुके, जिनमें से लगभग मुझे लगता है आधे से ज्यादा ऐसे थे जिनके ना तो मदर की साइड में किसी को डायबिटीज थी ना फादर की साइड में किसी को डायबिटीज थी। तो जो 0.3-0.4% कहा जा रहा था कि भाई 0.3-0.4 मैक्सिमम 0.7% चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के, इतने एकदम से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? फिर से अगर सर्च किया जाए तो निश्चित ही समझ में आता है कि भाई कारण तो पता नहीं है क्या है, लेकिन ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। सामान्य तौर पर इसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है, लेकिन जब ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है तब इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। अब ये जुवेनाइल डायबिटीज जो है ये अगर हो रही है तो इसके होने के पीछे, जैसे सामान्य तौर पर बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे या फिर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते होंगे, इस वजह से डायबिटीज हो गई। कोई व्यक्ति 50 साल का है, वो आया, अपन कह देंगे उससे कि भाई आपका काम बहुत सिटिंग का होगा, आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, आपकी नौकरी कुछ ऐसी होगी जिसमें आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, इस वजह से शुगर हो रही है। फिर बच्चों को क्यों हो रही है भाई? 3 साल के बच्चे को शुगर हो गई, अब 3 साल का बच्चा खेत में जाके हल तो जोतेगा नहीं। फिर कारण समझ में आता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली पैनक्रियाज पर किसी भी वजह से अटैक हुआ और वो अटैक जो है उसने बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज की उनको डैमेज कर दिया। अब वो ऑटो इम्यून अटैक हो सकता है। इसलिए ऑटो इम्यून अटैक का मतलब क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी ने ही आपके बीटा सेल्स के अगेंस्ट काम किया और सारी की सारी बीटा सेल्स को एक साथ खत्म कर दिया। अब बीटा सेल्स बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पा रही हैं। अब एकदम से अचानक से ऐसा हुआ, ये प्रोग्रेशन जो है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि
इसमें भी आपके साल 2 साल 5 साल लगने हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रोग्रेशन जो है ना, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम जरूर ऐसा देखने में आता है, क्योंकि अपन हमेशा बोलते हैं कि बीमारियां कभी अचानक नहीं आती हैं, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में पाई जा रही है, ये बहुत ज्यादा समय नहीं देती है आपको। ऐसा नहीं है कि ये साल दर साल जो कुछ गड़बड़ियां रही उसकी वजह से आई, ऐसा नहीं है। ये ऑटो इम्यून अटैक हो सकता है, और वो ऑटो इम्यून अटैक जो है ये कम समय में ही, लेकिन फिर भी ऐसा केस देखने में आ रहा है कि अगर बच्चों को ये डायबिटीज हो रही है तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं या तो इनकी जो बर्थ हिस्ट्री है उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है कि फर्स्ट क्राई इनका डिलेड था, या पैदा हुए थे उसके थोड़े समय के बाद इनको जॉइंडिस हो गया था, तो इनको वो लाइट थेरेपी जो होती है वो दी गई, कुछ समय तक एनआईसीयू में रखा गया। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं इन समस्याओं के बच्चों में प्रकट होने के। और अगर ये समस्याएं बच्चों में आ रही हैं, स्पेशली ये जुवेनाइल डायबिटीज की समस्या, तो निश्चित ही जुवेनाइल डायबिटीज के केस में चूंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो इंसुलिन डिपेंडेंसी बाहर की रहेगी। आपको सबसे पहले इंसुलिन बच्चे को देना चालू करना ही पड़ेगा। डॉक्टर देखेगा कि शुगर 400 आ रही है, तो वो पहले से ही इंसुलिन की प्लानिंग करके इस बढ़ी हुई शुगर को मैनेज करने का काम करेंगे। और ऐसे केस में हम क्या होता है, गड़बड़ी थोड़ी ये कर देते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज है, कंप्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट है, सी पेप्टाइड चेक कराया हुआ है, सी पेप्टाइड बिल्कुल गड़बड़ आ रहा है। ऐसे केस में भी यदि हम वो करेले को पैर से कूदो, वो सोलियस मसल की एक्सरसाइज करो, इन सब चक्करों में पड़ते हैं, तब तक पता लगता है कि बच्चे के ऑर्गन्स डैमेज होना चालू हो गए। तो निश्चित ही ये जो भी चीजें हैं आप इनको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब करेले भर करके टंकी में बच्चे को कुदवाइए, उसमें 15-20 मिनट, आधे घंटे, घंटे भर कुदवाइए। आप खूब सोलियस मसल की एक्सरसाइज करवाइए। लेकिन सोलियस मसल की एक्सरसाइज से शुगर कम होती है, ये जब रिसर्च हुई, स्टडी देखी गई, तो देखा गया कि हाँ, सोलियस मसल मतलब स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल अगर एग्जॉस्टिव मोड पे जाएगी तो डेफिनेटली ग्लूकोज का कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा से ज्यादा होगी, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन वो तो आप कोई भी जो स्केलेटल मसल्स की एक्सरसाइज करोगे तब भी होगा। कहा गया कि सोलियस मसल को 3 घंटे तक लगातार प्लैंटर फ्लेक्शन जो होता है ना, प्लैंटर फ्लेक्शन में सोलियस मसल जो स्ट्रेच होती है, अब प्लैंटर फ्लेक्शन करे जाओ, प्लैंटर फ्लेक्शन करो, फिर आप डॉर्सी फ्लेक्शन करो, फिर प्लैंटर करो, डॉर्सी फ्लेक्शन करो। लोग बीच में कहने लगे कि वो चलो, वो जो पुराने समय में जो पैर से चलने वाली कपड़ा की सिलाई की मशीन आती थी, इसका मतलब उनको तो डायबिटीज ही नहीं होती होगी। तो उस समय डायबिटीज बहुत सारे लोगों को नहीं होती थी, तो उनको नहीं होती, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आप कारण पर ना जाकर के सिर्फ लक्षणों का निवारण करने का काम करेंगे, तो निश्चित ही कारण अंदर अंदर अपने आप को मजबूत करता रहेगा। और अगर कारण एक बार बहुत मजबूत हो गया तो बहुत मुश्किल आ जाएगी फिर उसको शरीर में से हटाने की। कहा जाता है ना कि तना जड़ जितनी अंदर घुस जाएगी, उसके बाद उस जड़ को खोदने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी। तो जो जड़ है, जो मूल कारण है, उस मूल का मतलब ही जड़ होता है। तो जड़ कारण जिसको बोला जाता है कि जड़ में सबसे ज्यादा कारण कौन सा है, उसको अगर हम देखें तो वो है आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स की हाइपो एक्टिविटी। कम से कम बीटा सेल्स काम कर पा रही हैं, ताकि वो कम से कम इंसुलिन बना पा रही हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि अगर आप बीटा सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं, जो टाइप 2 के केस में संभव है। टाइप 1 में अगर बीटा सेल्स खत्म ही हो गई तो मरे हुए आदमी को जिंदा करवाने का फिर कोई उपाय मेरे हिसाब से तो नहीं बचता है। ईश्वर चाहे हाँ, तो ये जरूर है कि कुछ केसेस में ऐसा बताया जाता है ना कि वो मर गए थे बिल्कुल, फिर वो लौट के आए, उन्होंने बताया हम ऐसे गए थे वैसे गए थे। ये सब कहानियां हैं। लेकिन अगर बीटा सेल्स बिल्कुल डैमेज हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई हैं, तो फिर इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाने का चांस खत्म हो जाता है। ऐसे केस में फिर आप ये वाली एक्सरसाइजेस कर लो या फिर फूड चार्ट का फॉलोअप कर लो। आप कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन करके शुगर को बैलेंस कर लो, डाइट और आपकी एक्सरसाइजेस में बैलेंस करके आप शुगर को बैलेंस कर लो। ये सब चीजें तब आती हैं।
तो ये जो डायबिटीज से रिलेटेड वीडियो बनाने का तात्पर्य था सिर्फ इतना सा था कि अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपका जानने वाला कोई शुगर का मरीज है, टाइप 2 है, तो डेफिनेटली डायबिटीज रिवर्सल के कंप्लीट चांसेस होते हैं। अगर अच्छे तरीके से फॉलोअप किया जाएगा तो टाइप 2 डायबिटीज को, जिसमें इंसुलिन आपको नहीं लग रहा है, टाइप 2 का मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, अगर इंसुलिन आपको नहीं लग रहा है, आप सिर्फ, अच्छा दूसरा ऐसा भी होता है, कभी कभी लोग इंसुलिन की नीड तो आ गई, शुगर तो रह रही है 250 खाने के पहले वाली, लेकिन दवाई खा खा के इंसुलिन लगाना नहीं है, इस वजह से वो बच रहे हैं उससे। और अगर आपने चेक कराया, इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करा लिया, आपने ये चेक कर लिया इंसुलिन सीक्रेशन कितना है, उसके बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हो कि इंसुलिन सीक्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप बाहर से इंसुलिन नहीं ले रहे हो, आप दवाइयां खा रहे हो थोड़ी बहुत, ताकि मानसिक संतुष्टि रहे कि हाँ डायबिटीज के लिए हम कर तो रहे हैं कुछ, लेकिन उधर वो HbA1c जो है ना 11 हुए जा रहा है, 12 हुए जा रहा है, 13 है HbA1c। तो HbA1c अगर 13 आ रहा है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन अगर 13 है, डेफिनेटली डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन आज नहीं तो कल आ जाएंगे। और अगर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो किडनी गड़बड़ हो जाएगी, तो आंखें खराब हो जाएंगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगी, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाथ पैर सूने सूने रहेंगे, जलन होना चालू हो जाएगी, दुनिया भर की समस्याएं हैं। और अगर ये एक बार होना चालू हो गया तो ये कंफर्म मान लीजिए कि फिर इलाज करने में आपको बहुत पसीना आने वाला है, और निश्चित ही फिर इलाज करना संभव तो है उस केस में भी इलाज, क्योंकि असंभव तो कभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब आप थोड़े से ही व्यवस्था जब बन सकती है तो आप पहले क्यों उसको आप इतना बढ़ा लो कि फिर वो आपको मैनेज करने में पसीने आए। इसलिए आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, डायबिटीज चाहे वो बच्चों की जुवेनाइल डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज इन एडल्ट्स और इन ओल्ड एज हो, इन सब में ही आपको विशेष ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि आप समय समय पर HbA1c चेक कराइए, आप समय समय पर HbA1c के हिसाब से अपनी डाइट और एक्सरसाइजेस को मेंटेन करिए। जो भी आपके लिए जरूरी चीजें हैं, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं वो निश्चित ही आपके शरीर को, शुगर को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाकी कहीं तो ओरल रूट से जो भी दवाइयां ली जाती हैं हेपेटोटॉक्सिक होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, न्यूरोटॉक्सिक होती हैं, सबको पता है। लेकिन अगर आप उनके समकक्ष कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आप अगर दवाइयां भी नहीं ले रहे और दवाइयों की बजाय आप कुछ कर भी नहीं रहे तो फिर डेफिनेटली डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बचना असंभव कर लेंगे अपने आप का। इसलिए आप अगर दवाइयों से बचना चाहते हैं तो कैसे बचा जा सकता है टाइप 2 डायबिटीज में, या फिर टाइप 1 डायबिटिक हैं आप ओल्ड एज या एडल्ट सेंस एज में, उसके लिए क्या कर सकते हैं, और जुवेनाइल डायबिटीज में विशेषकर क्या क्या फॉलोअप किया जाना चाहिए, इसके लिए मैं अलग अलग टाइप 2 का तो वीडियो पड़ा हुआ है, मैं दोबारा से एक वीडियो कर दूंगा जुवेनाइल डायबिटीज के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि आजकल जुवेनाइल डायबिटीज का बच्चा छोटा होता है, अब छोटा बच्चा है, खाने पीने में भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन अगर अपन करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है बच्चे को कुछ नहीं दे रहे, बच्चा भी इतना ज्यादा, हालांकि कुछ बच्चे जैसे होता है ना कि कहते हैं कि ईश्वर मति को उसी तरीके की कर देते हैं जिस समय ईश्वर को करना होता है ना कुछ के, जब जब प्रभु दारुण दख देही ताकि मति पहले हर ले ही, तो ये कहा गया। अब मति हरते नहीं है यहाँ, लेकिन हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत ही छोटे इनोसेंट से बच्चे हैं, 3-4 साल का 5 साल का बच्चा है, पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बच्चा बहुत कोऑपरेट करता है, वो तो जो दे दो वो खा लेता है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, छोटा बच्चा प्राणायाम कर रहा है। अब मान लीजिए 4 साल का बच्चा, जिसको मैं बोलता हूं जनरली कि भाई इसको कैसे प्राणायाम, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर कुछ ब्रीदिंग एंटरटेनमेंट वाली कुछ चीजें जो है ना वो करवाओ, वैसे सिखाओ ब्रीदिंग। पेरेंट्स कहते हैं नहीं सर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेता। आप बताइए, आप 4 साल 4.5 5 साल का बच्चा अनुलोम विलोम प्राणायाम तक कर रहा है तो बच्चा कितना सपोर्ट करे। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीजेज जो है ना इतनी बेकार समस्याएं हैं कि ये समस्याएं उम्र नहीं देखती हैं, ये कभी भी शरीर के किसी भी अंग को पूरे तरीके से ध्वस्त करके खराब करती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने शरीर का पूरे तरीके से ध्यान रखें, ताकि जैसे होता है ना कि पेरेंट्स अगर अपने बॉडी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, अगर वो उस समय जैसे बच्चे उनके होते हैं तो निश्चित ही बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे महिला प्रेग्नेंट है, माँ अगर बहुत बीमार है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है ये हम
उस समय नहीं सोचते। माँ कुछ भी खा रही, पुराने समय में जिस समय प्रेग्नेंट होती थी महिला, उसका कितना ध्यान रखा जाता था। वो कुछ खा नहीं सकती, वो उल्टा सीधा नहीं कर सकती, वो कुछ अच्छे तरीके से रहे, विचार उसके अच्छे रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करके रखी जाती थी। तो जो गर्भ काल होता था, गर्भावस्था का पूरा जो काल होता था, उस समय कितना रख रखाव की जरूरत पड़ती थी। इसलिए बच्चे बहुत मजबूत, हुष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होते थे। आज की स्थितियां बहुत खराब है। आज बच्चे इतने ज्यादा जैसे ही बच्चा पैदा होता है आंखों में चश्मे लग रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया भर की बीमारियां लेके आ रहा है। साथ में अगर हम इस चीज का विशेष फॉलोअप रख पाए कि बच्चा, आप जैसे मान लीजिए अब डिलीवरी हो गई, बच्चा हो तो गया ही, अब उसके स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रखा जाए, तो जो होता है बचपन का समय बच्चे का है, उसको हर बच्चा चाहता है कि उसके मन का उसको खाने को मिले, उसके मन का सा वो खेल पाए, उसके मन के हिसाब से, मन के मुताबिक सारी चीजें चलें। और अगर उसके मन के मुताबिक नहीं करते हैं तो वो रूठता पीटता है। लेकिन कभी कभी ऐसा माना जाता है कि बच्चे के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जो उसके लिए आवश्यक है उतना तो कंफर्म फॉलोअप कराया जाना चाहिए। इतना ही आज के वीडियो में। वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य जो था वो सिर्फ इतना सा था कि जो लोग कुछ भी फॉलो करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, जो बताया जाए उसको फॉलो करने के लिए वो मजबूर हो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। भाई आप थोड़ा सा ये समझें कि मूल कारण क्या है बीमारी का, और उस मूल कारण पर अगर किसी भी वजह से काम हो पा रहा है तो आप बाकी सब कुछ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मूल को छोड़ करके बाकी कुछ करोगे ना, तो फिर मूल अंदर घुसता जा रहा है, जड़ बढ़ती जा रही है, जड़ लंबी और गहरी होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, और हम उस पर ध्यान देने की बजाय इधर उधर ध्यान का बंटवारा करके घूम रहे हैं, इधर उधर भटकाए जा रहे हैं ध्यान को, वो फिर उचित नहीं है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं वो ये समझ पाएं कि डायबिटीज का मूल इलाज क्या हो सकता है। वो जब तक नहीं होगा जब तक आप पैनक्रियास को एक्टिव करके इंसुलिन सिक्रेशन नहीं बढ़ा लेते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में मैं बोल रहा हूं बार बार, टाइप 2 डायबिटीज में ये बहुत ही आसान है कि आप अपने पैनक्रियास को इतना एक्टिव कर लें कि इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ना चालू हो जाए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।